कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। ओ भैया दिल्ली वालों, आप भी सुन लो, एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वापस आ गए हैं आप द बड़ा भारत शो में। इंडिया ट्रिब्यूट टू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ये भारत के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि आज मैं किसी विशेष व्यक्ति से मिलाऊंगा। ये ना तो ही मैन है, ना सुपरमैन है, ना स्पाइडरमैन है, ये ना बैटमैन है, ना कोई और मैन है, ये है वाटर मैन, रियल मैन। ये रियल सुपर हीरो हैं। इन्होंने आज रेगिस्तान को हरा भरा किया, जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं एक खास व्यक्ति हैं। ये कहानी आपको मैं पूरी एनिमेशन में दिखाऊंगा। एक्चुअली ये क्या अनयूजुअल स्टोरी है, ये स्टोरी पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं इसको एनिमेशन में दिखाऊंगा। मेरे को 1 महीने से ज़्यादा लग गया इस वीडियो को तैयार करने में। क्यों? क्योंकि इसने 1300 गाँव में 12 सूखी हुई नदियों में पानी भर दिया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी पानी भरने में दिक्कत आती है। 1300 सूखे हुए गाँव में 12 नदियां, जो 1300 गाँव तक 12 नदियां पानी पहुंचा, उसको भर दिया। रेमन मैक्सेस से अवार्ड मिला है इनको, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज पानी के लिए। राजेंद्र सिंह है, ये वाटर कंजर्वेशनलिस्ट है। वाटर कंजर्वेशनिस्ट होने के अलावा एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये अद्भुत व्यक्ति है, मैंने ऐसे लोग देखे नहीं। आज करेंगे बात एक साधारण पुरुष कैसे बना जल पुरुष, साधारण पुरुष से जल पुरुष। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बात करते हैं आपके साधारण पुरुष से जल पुरुष बनने की। मैं आपके यहां आने से पहले बहुत एक्साइटेड हूं। कल रात से मैं सोच रहा हूं कि 12 नदियों में आपने पानी भर दिया। 12 सूखी नदियों में पानी भरा, जो पानी चल रहा है, बह रहा है। मैं एक चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी हैरान हो जाइए। बाल्टी में पानी भरना मुश्किल है भैया। 2 बाल्टी बोल दो ना, भर करके लाओ बेटा बाहर से जा करके, तो उसमें हालत ख़राब हो जाती है। आपने 12 नदियों में पानी भरा, ये अद्भुत है। ये मेरी समझ से बाहर है, जिसके कारण कितने, मेरे ख्याल है कुछ 1000 गाँवों को फ़ायदा हुआ इसके कारण। 1300 गाँव, 1300 गाँवों को फ़ायदा हुआ है। राजेंद्र सिंह द वाटर मैन ऑफ इंडिया। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये अद्भुत कार्य है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। ये क्यूरियोसिटी में मैं रुक नहीं पाऊंगा, इसी क्वेश्चन को पकड़ के बैठा हूं मैं। असलियत में ये बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आपके मन में, आपकी आंखों में पानी आता है ना, तो फिर आपकी धरती पे पानी आने लगता है। पहले हमारी आंखों में पानी आना चाहिए। जब मैं पहले डॉक्टर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, जयपुर से मेरा 4 साल में भारत सरकार में रहा, तो जब मैं त्यागपत्र दे के, सरकार से त्यागपत्र दे के गाँव पहुँचा, गोपालपुरा गाँव, तो उस वक़्त वहाँ केवल बूढ़े लोग और बूढ़ी लुगाई रहती थी, और ये सब रतौंधी रोग से ग्रसित थी। और मैं पढ़ाई से डॉक्टर था, तो मैंने सोचा अरे ये तो मैं चलो इसी का इलाज करता हूँ। सबसे पहले ये रतौंधी क्या होता है बता रहे थे वहाँ? रतौंधी वो होता है जब शाम के 4 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। और इज इट अ वाटर बोर्न डिजीज? नो, इट इज ए माल न्यूट्रिशन डिजीज। माल न्यूट्रिशन, जब पानी नहीं होता तो फिर वाटर बोर्न डिजीज के से बाद में माल न्यूट्रिशन ही होता है। तो मैंने 7 महीने तक हजारों लोगों का इलाज करके बिना पैसा सब ठीक कर दिए। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू काका। मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र तू काई करे छे? मैंने कहा काका तुझे दिख रहा है मैं क्या करूं? बोले हाँ मुझे दिख रहा है, तभी तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं। देख तू जो कर रहा है ना, इससे तू सोचता होगा कि दुनिया ठीक हो जाएगी, आंखें ठीक हो जाएंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, पर इससे दुनिया ठीक नहीं होगी। तू ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाख लोगों को ठीक करेगा, पर तू ऐसा काम करना जो सारी दुनिया ही ठीक हो जा। तो मैंने कहा काका वो काई काम छे? बोला तू आदमी का इलाज तो बंद कर दे। ये जो आदमी है ना, ये बड़ा लालची है। इसको अपना इलाज कराना होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा, 2 पैसे देगा, दवाई लेगा, इलाज करा लेगा। तू तो धरती का इलाज कर। तू धरती का इलाज कर देगा तो फिर ये बीमारी ही नहीं होगी। धरती ठीक होगी तो उस पर रहने वाला आदमी भी ठीक रहेगा। मैंने कहा काका मैं डॉक्टर आदमी का 28 साल में बना, अब धरती का डॉक्टर कितने साल में बनूंगा? बोला रे 2 दिन में बना दूला। मैंने कहा काका 2 दिन में बना देला? उन्होंने कहा हाँ। और तब मैं जवान तो था ही, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कल से आदमी का इलाज बंद करता हूँ, धरती के इलाज में लगता हूँ। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उसने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट की। PhD। ये शिक्षा की PhD नहीं थी, ये विद्या की PhD थी। शिक्षा में तो 19 साल लगते हैं PhD करने में, और ये विद्या की थी। 1 दिन में कैसे की? चमड़े का एक चरस मंगाया उसने, उस चरस में बैठा के
150 फीट गहरे सूखे कुएं में डाल दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे कहीं देखा तू कुएं में? मैंने कहा काका ई कुएं में तो सीधी सड़क है। सीधी सड़क को अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, जहां ऊपर से नीचे की तरफ शार्प दरारें होती है, शार्प फ्रैक्चर होते हैं, और उन फ्रैक्चर का रिलेशन एक्यूफर के साथ होता है। एक्यूफर होता है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसको तुम वाटर बैंक कह सकते हो, उसको भूजल का भंडार कह सकते हो हिंदी में। तो मैंने कहा काका इसमें तो सीधी सड़क है। तो बोला अठे पानी छे, अठे पानी सूरज चोरी को नहीं कर सके। अठे पानी मतलब? यहाँ पानी है, धरती में नीचे पानी है, क्योंकि ऊपर का जो पानी है ना, वो जो सीधी सड़ है वो नीचे ले जाके इकट्ठा करती रहती हैं। जो नीचे का बैंक है, वाटर बैंक है, उसको रिचार्ज करती हैं। ये आपने वर्टिकल फ्रैक्चर बताया जी, वर्टिकल फ्रैक्चर। वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि धरती के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधी दरारें होती हैं, वो दरारें जब ऊपर उसके पानी आता है तो उस पानी को नीचे लेके जाती हैं। तो मुंह से पानी कैप्चर किया दरार के और अंदर स्टोर कर लिया। अंदर स्टोर किया, उसमें से सूरज चोरी नहीं कर सकता, उसका एवोपरेशन लॉस नहीं हो सकता, तो वो आपका रियल आरबीआई में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो घटता नहीं है। आरबीआई मतलब पानी का बैंक? पानी का बैंक, वाटर बैंक।